हेलो मेरे प्यारे छात्रों, हम लोगों ने सांख्यिकी शुरू किया है। सांख्यिकी जो अधिकतर एकेडमिक में एग्ज़ामों में आती है और कंपटीशन के एग्ज़ामों में आती है। उसी क्रम में मैंने आपको एक छोटा सा क्लासेस आपको सेंड किया है, जिसमें मैंने बताया कि सांख्यिकी होता क्या है। सांख्यिकी एक वचन दो वचन दोनों में यूज होती है। ठीक है, सांख्यिकी सर्वव्यापी है। सांख्यिकी बाउले ने कहा कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, गणना का विज्ञान है। इस तरह से सांख्यिकी के मतलब क्या है, सांख्यिकी एक निर्णय लेने में काम करती है, जिसमें हम कल लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप देखेंगे सांख्यिकी की रीतियाँ क्या है। मैंने बताया कि पहले बात तो हमको ये काम करना चाहिए कि प्लानिंग करना चाहिए कि या टारगेट करना चाहिए कि हमको करना क्या है। फिर पहले नंबर पर मैंने बताया कि कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रह करते हैं। ठीक, दूसरे में एडिटिंग ऑफ डाटा, आंकड़ों को लिखते हैं। फिर तीसरे क्रम में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, आंकड़े को वर्गीकृत करते हैं, जिसको हम समंक बोलते हैं, वर्गीकृत करते हैं। फिर टबुलेशन ऑफ डाटा, सारणी बनाते हैं आंकड़ों। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, हम लोग उसका निर्वचन करते हैं। फिर लास्ट में फोरकास्टिंग करते हैं। ये क्रम है रीतियाँ का। उसी में जो पहला सबसे ज़्यादा है कलेक्शन ऑफ डाटा। जो सांख्यिकी है मेन डाटा पे काम करती है। जो भी आप डिसीजन लेते हैं आप समंक या आंकड़ों पे लेते हैं। इसलिए हम आज का क्लासेस हमारे डाटा पे रहेंगे। हमको स्टैटिकल डाटा, सांख्यिकी, समंक। और ध्यान से देख लीजिए इसके बारे में क्या है कि जो डाटा यूज होता है प्लूरल, इसका सिंगुलर क्या है, डेटम। ये ध्यान रखिएगा। प्लूरल जो है, ये डाटा क्या है, प्लूरल पूछ देता है कि डाटा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। प्लूरल क्या है और इसका सिंगुलर क्या है, डेटम। ये आप समझ गए। डाटा का मतलब आंकड़ा। बिना आंकड़े का आप डिसीजन कैसे लेंगे। किसी भी क्लास में गए, बच्चे कौन तेज़ हैं, कौन मीडियम क्लास के हैं, कौन पुअर हैं, तो आप कैसे उनके आप टेस्ट लेंगे, आंकड़े इकट्ठा करेंगे। या आप किसी दो कॉलेजों की तुलना कर रहे हैं, किस कॉलेज में अच्छे लड़के हैं, तो उनकी आप रिजल्ट प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को लेके आप कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो आंकड़ा आपको चाहिए। आंकड़ा में देखिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। आंकड़ा में मेन 3 उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए। कौन सी, संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण हो, सजाती हो और तुलनीय हो। सजाती का मतलब एक ही ग्रुप का हो और तुलना किया जा सके, और संख्यात्मक हो अर्थात गुणात्मक कोई भी प्रस्तुतिकरण हम डाटा नहीं मानते। जैसे वह ईमानदार है, वह बेईमान है, वह गोरा है, वह काला है, तो इसका हम यह संख्यात्मक मान नहीं है, तो यह डाटा नहीं माना जाएगा। ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं डाटा में, संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, सजाती और तुलनीयता। चलिए हम देखते हैं। कभी कभी एग्जामों में पूछ देता है 4 ऑप्शन दे के कि कौन सा डाटा है, कौन सा नहीं है। तो ये 3 गुण जिसमें मिलेंगे वो डाटा कहलाएगा, आंकड़ा कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। चलिए, ए ने सांख्यिकी में 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण तो है, लेकिन यह तुलना नहीं। किससे तुलना करेंगे, ये अकेले है। कैसे आप इस पर डिसीजन लेंगे कि अच्छा है खराब कैसे। और एक चीज़ आप बताएं, किसी चीज़ का निर्णय लेने के लिए मिनिमम आपके पास 2 चीज़ें होना अनिवार्य है कि कैसे आप कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यह नहीं है, यह सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई सजाती नहीं है, ना इसकी तुलना किया जा सकता है किसी से, ये अकेले है। दूसरा, बी ने अर्थशास्त्र में 70% अंक प्राप्त किया और उसका वजन 70 kg है। ठीक है, संख्यात्मक मान दोनों हैं, दोनों संख्यात्मक मान हैं, लेकिन हम एक चीज़ क्या देख रहे हैं, सजाती नहीं है। यह हमारा अंक है और यह इसका वजन है, kg। सजाती नहीं है, एक तरह की नहीं है। पूरा kg वजन ही रहे या अंक रहे तो यह भी आंकड़ा नहीं है, क्योंकि यह सजाती नहीं है। राम बहुत ईमानदार और श्याम बेईमान है। तो आप देखते हैं ये संख्यात्मक मान नहीं, इसमें कोई भी संख्या नहीं है, गुणात्मक मान है, इसलिए यह भी आंकड़ा नहीं है। अजय विजय का वजन 60 किलो और 65 किलो। अजय का वजन 60 किलो और विजय का वजन 65 किलो। 2 लोग हैं और संख्यात्मक मान दोनों है, और सजाती है, ये भी केजी है, ये भी केजी है, सजाती है और तुलना किया जा सकता है, इसलिए यह आंकड़ा है। इसको हम समंक या डाटा बोलेंगे। बीकॉम प्रथम वर्ष में 250 छात्रों में हैं और द्वितीय वर्ष में 225 छात्र हैं, तो यहाँ भी छात्रों की संख्या और यहाँ भी छात्रों की संख्या है, इसलिए यह भी डाटा है।
क्योंकि इसमें संख्यात्मक मान है और सजातीय और तुलनीय है, एक तरह के छात्र हैं। ठीक है, x की लंबाई 165 सेंटीमीटर और y का वजन 65 kg है। तो देखिए ये लंबाई सेंटीमीटर में है, यह वजन 65 kg में है। संख्यात्मक मान तो हैं लेकिन सजाती नहीं है, इसलिए यह भी डाटा नहीं है। 35 छात्रों का गणित में अंक, 35 छात्रों का अंक निम्न है, तो अंक इनके निम्न है। तो आप देखिए ये 35 अकेले नहीं है, इसके 35 छात्रों का अंक हैं, पहले का अंक, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, इसलिए 35 ठे डाटा हैं, इसलिए यह समंक है, अकेले नहीं है। ये 35 लोगों का, मैंने 35 लोगों का नाम जो भी है क्लास में, उनका 35 उनके अंक हैं, तो 35 थे, तो एक तरह के संख्यात्मक है, सजाती और तुलनीय ये डाटा है। तो डाटा ये नहीं है, ये डाटा नहीं। आप समझ लिए होंगे कि डाटा या समंक क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा क्या है। बिना डाटा का आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसलिए सांख्यिकी समंक होना आवश्यक है, वो भी संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण हो, गुणात्मक नहीं हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि डाटा का जो ये डाटा या समंक जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। अब याद कर लीजिएगा, डाटा प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या है, डेटम है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ये पूछ दिया जाता है। टाइप्स ऑफ डाटा, समंक के प्रकार, समंक के प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं। समंक के किस प्रकार, जो डाटा है समंक है उसके प्रकार क्या हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसके 2 प्रकार होते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 प्रकार होते हैं, जिसको हम पहले को हम प्राथमिक समंक कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी डाटा, और इसको हम द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा, 2 तरह से किसी भी चीज़ का आंकड़ा 2 तरह से हम लेते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक कहते हैं। प्राथमिक समंक आप समझ लीजिएगा, प्राथमिक समंक वह समंक होता है जो अनुसंधान करता या आंकड़ा इकट्ठा करने वाला स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा इकट्ठा करवाता है, कलेक्शन करवाता है, आंकड़ों का प्राथमिक समंक कहते हैं। जैसे मैं किसी क्लास में गया, बच्चों का टेस्ट लिया और उसके अंक को मैंने प्राप्त किया, तो प्राथमिक समंक है। या किसी को मैंने भेज दिया अप्रत्यक्ष विधि से कि आप जाइए उस क्लास का टेस्ट लीजिए, तो कौन सा है, प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक में अगर हम देखें तो एक होता है प्रत्यक्ष विधि, फिर अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जब अनुसंधान करता स्वयं, अनुसंधान करता या जो कलेक्शन कर रहा स्वयं उस डाटा को कलेक्शन करे, इसको हम मौलिक कभी कभी डाटा कहते हैं, मौलिक डाटा। अप्रत्यक्ष में जो स्वयं ना करे, किसी के द्वारा कराए, जैसे प्रश्नावली द्वारा, अनुसूची द्वारा, ठीक है, या स्थानीय संवाददाता जो हैं, स्थानीय लोकल लोग हों, रजिस्ट्रेशन करें, पंजीयन विधि। हाँ, अप्रत्यक्ष में प्रश्नावली, अनुसूची, स्थानीय स्रोत या इसे संवाददाता बोलेंगे, और पंजीयन द्वारा, या कभी कभी सर्वे करवा देते हैं, या विशेषज्ञों द्वारा। ये मतलब स्वयं कलेक्शन करवाना। अगर स्वयं कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि, स्वयं जाके कोई काम, कोई कलेक्शन डाटा कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष, कभी कभी ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये सब अलग देता है। अप्रत्यक्ष का मतलब स्वयं नहीं जाते हैं, कोई चीज़ दूसरे के द्वारा, प्रश्नावली, अनुसूची, प्रश्नावली, अनुसूची आप जानते हैं कि प्रश्नों की एक सूची होती है जिसको भरवाया जाता है, प्रश्नावली, अनुसूची। अगर जो संगणक करने वाला है अगर वह स्वयं भरता तो अनुसूची है, अगर उसके जो प्रश्नों का उत्तर जिससे लिया जाता वो भरता है तो हमारी जो जनगणना होती है, तो आप देखते हैं कि ये अनुसूची के द्वारा उसको पूछ लिया जाता है कि आपके घर पे क्या है, कैसे है, कितने लोग हैं, वो अनुसूची का है वो। और
स्थानीय संवाददाता स्रोत जैसे कोई पत्र पत्रिका है, कोई मैगजीन है, कोई आकाशवाणी, उसके माध्यम से जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं वो होता है। पंजीयन द्वारा, जैसे आपको मृत्यु दर या जन्म का पंजीयन कराइए या किसी चीज़ का पंजीयन कराते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके माध्यम से पता चल जाता है कि क्या आंकड़े हैं। सरकार बहुत से काम पंजीयन के माध्यम से करती है, पंजीयन से पता चल जाता है कि क्या है, ठीक है। सर्वे होता है, विशेषज्ञों की नियुक्त करवा के किया जाता है। तो ये देखिए, ये अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। और किन्हीं बुकों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूसरे पे है अप्रत्यक्ष मौखिक विधि बोलते हैं। ये 3, 4, 5 कई प्रकार के होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी डाटा वह डाटा होता है जो अप्रकाशित होता है। अप्रकाशित का मतलब जो पहले से प्रकाशित न हो, कलेक्शन किया जाए, उसका संग्रह किया जाए, प्रत्यक्ष विधि से अप्रत्यक्ष विधि से उसका संग्रह किया जाए, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। अब देखिए, यह डाटा भी दोनों में मैं अंतर पढ़ूंगा। यह डाटा जो है कलेक्शन करना कठिन होता है, यह मूल रूप से हमको प्राप्त होता है, यह सबसे विश्वसनीय होता है क्योंकि स्वयं इकट्ठा करवाया जाता है या किसी के माध्यम से, संगणक के द्वारा ये माध्यम से कार्य करवाया जाता है। द्वितीयक, इसको मिटा दे रहे हैं, द्वितीयक हम लिख रहे हैं। द्वितीयक में आप देख सकते हैं कि द्वितीयक में हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। द्वितीयक को हम लिखते हैं, एक प्रकाशित होता है, एक अप्रकाशित। ज़्यादातर प्रकाशित द्वितीयक समंग को हम लिखते हैं, द्वितीयक सेकेंडरी डाटा। ये द्वितीयक समंग हम बीच में लिखते हैं, द्वितीयक समंग, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे के द्वारा कलेक्शन किया गया जो समंक है या आंकड़ा है, उसको जब हम लेते हैं तो वो द्वितीयक आंकड़ा। जैसे मैं अगर कहूँ कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और शिक्षा में भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षा दर केरल की है, तो यह डिसीजन कहाँ से लिया? जो सेंसस 2011 में सेंसस आया भारत का, 2011 में भारत सरकार ने इसको कलेक्शन किया और मैं उस आंकड़े को लेके कार्य करूँ, मैं उस आंकड़े पे कोई डिसीजन लूँ, तो द्वितीयक आंकड़ा है। आरबीआई का कोई सर्वेक्षण आया कि कोई बैंकिंग सेक्टर में कौन वृद्धि कौन कमी है, तो वो द्वितीयक आंकड़ा है। सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने में जीडीपी के बारे में बताया गया कि जीडीपी ऐसे बढ़ रही घट रही, हम उसके बारे में कोई निर्णय लें, द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक मतलब दूसरे के द्वारा समंक कलेक्शन किया गया आंकड़ा को द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर देखिए, अगर हम बांटें तो 1 नंबर पे अगर हम फर्स्ट लें तो प्रकाशित आंकड़ा। प्रकाशित कौन कौन करता है? इसमें देखते हैं, ये सरकारी विभाग, भारत के जितने भी सरकारी विभाग हैं, लगभग सभी विभाग अपने अपने आंकड़े, चाहे आरबीआई हो, चाहे सीएसओ हो, चाहे सेबी हो, चाहे जितने भी पार्ट हैं सभी लोग अपना करते हैं, ठीक है। चाहे आर्थिक सर्वेक्षण हो, अभी नीति आयोग गठित किया गया, इसके पहले पंचवर्षीय योजना आयोग अपनी रिपोर्ट देता था। इस तरह से बहुत से विभाग हैं, सांख्यिकी विभाग है, मानव संसाधन शिक्षा से संबंधित देता है, तो वो द्वितीयक आंकड़ा है। सरकारी है, दूसरे में अर्ध सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी पूर्ण रूप से नहीं है, अर्ध सरकारी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं जो ईज़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है, हम देखते हैं ईज़ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सी पोजीशन है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा घोषित किया गया, जिसको IBRD बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह IMF घोषित करता है, IMF अपनी रिपोर्ट देता है, एक आउटलुक करके ये अपनी रिपोर्ट देता है, आउटलुक, ईज़ डूइंग बिजनेस। इस तरह से ये 2-3 रिपोर्ट ही, इसके सहारे पे कोई भी निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके श्रम संबंधित जो भी नियम उपनियम है उसके बारे में रिपोर्ट देना। WHO, अभी देखिए इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना से संबंधित किस देश में क्या है, कैसे है, उसके आंकड़े के अनुसार हम देखते हैं, आंकड़े देता है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसके आंकड़ों से मैं कोई भी काम करूं, द्वितीयक समंक है, ठीक है। अब निजी संस्थाएं, बहुत से निजी संस्थाएं भी, NGO काम करते हैं भारत में, इस तरह से प्रकाशित और भी इसके अंतर्गत आ सकता है, बस आप समझ गए होंगे। दूसरे पे होता अप्रकाशित मतलब आप ये देखिए, कहीं ना कहीं छपता है मैगजीन में या प्रिंट में या नेट में, आप सरकार के जितने भी विभाग हैं सबसे संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत लोग नेट पे या कहीं नहीं मिलेगा अप्रकाशित, वो स्वयं कलेक्शन करके रखे रहते हैं, वहाँ से आप ले लेते हैं, तो ये होता है द्वितीयक समंक, ठीक है। अब हम प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में आप अंतर समझ गए होंगे। प्राथमिक समंक में स्वयं द्वारा या अपने स्वयं द्वारा किसी के द्वारा कलेक्शन करवाया जाता है तो प्राथमिक समंक,
ठीक है, जिसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और द्वितीयक डाटा किसी दूसरे के द्वारा कलेक्शन किए गए डाटा का हम प्रयोग करते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सबसे ज़्यादा डाटा या समंग का किसका प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक की द्वितीयक? द्वितीयक का। सबसे विश्वसनीय कौन सा होता है? प्राथमिक होता है, क्योंकि स्वयं इकट्ठा किया जाता है। किसमें परिवर्तन नहीं किया, परिवर्तन की संभावना नहीं रहती, क्योंकि मूल होते हैं, प्राथमिक होते हैं। हम थोड़ा सा इसमें अंतर को देख लेते हैं, जब अंतर को देख लेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम दोनों प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर देखते हैं। ठीक है, आप दोनों को समझ गए होंगे। पहला अंतर है कि ये आंकड़े अप्रकाशित होते हैं। अप्रकाशित का मतलब है कि ये स्वयं इकट्ठा किए जाते हैं, हम खुद स्वयं इकट्ठा किए जाते हैं, इसलिए ये अप्रकाशित होते हैं। ये आंकड़े क्या होते हैं? प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है? प्रकाशित आंकड़ों का होता है। अभी मैंने बताया कि चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, वर्ल्ड की संस्थाएं हो, निजी संस्थाएं हो, वो प्रकाशित आंकड़े और अप्रकाशित दोनों का प्रयोग होता है। अब आप देखते हैं प्राथमिक समंक। अभी आपसे कह दिया जाए किसी संस्था से कि भारत की जनसंख्या के आंकड़े का कलेक्शन करिए, कितना कठिन होता है। इसलिए इसमें समय, धन व श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें ये आसानी से उपलब्ध होता है या कम आवश्यक। जो करता है, जो कलेक्शन करता है, वो तो उसको ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अभी हमको जैसे जनसंख्या का आंकड़ा लेना है, तो हम क्या करेंगे? नेट पे देख लेंगे कि किस राज्य में क्या है, कैसे है, जनघनत्व कहाँ है, जनसंख्या कितना कहाँ है, जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे कितना है, साक्षरता दर क्या है, ठीक है, कौन कहाँ पे कितने गरीब हैं। तो हम आसानी से वो नेट पे या किसी के उपलब्ध आंकड़ों के द्वारा किसी बुक में हम देख लेंगे, तो ये इसमें आसानी से उपलब्ध होता है। यह अधिक विश्वसनीय, क्योंकि स्वयं इकट्ठा किया जाता है या किसी के द्वारा अपने माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इकट्ठा किया जाता है, तो विश्वसनीय। और प्राथमिक समंक की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि आप इसको स्वयं, जैसे कि कहीं गए, किसी कॉलेज में गए, आप स्वयं परीक्षा लेके कलेक्शन करके आप जब कलेक्शन डाटा करेंगे तो प्राथमिक समंक, तो उस पर ज़्यादा विश्वसनीय होगा। किसी ने टेस्ट लेके आपको नंबर दे दिया कि इतने नंबर इस स्टूडेंट ने पाए थे, ये ज़्यादा विश्वसनीय होगा, ये कम विश्वसनीय होगा। ठीक है, ये मौलिक होते हैं क्योंकि ये मूल होते हैं, ये मौलिक नहीं होते हैं क्योंकि दूसरे के द्वारा कलेक्शन किया जाता है। इसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में, रॉ मतलब कच्चे डाटा कहेंगे, क्योंकि ये शुरुआत में स्वयं इकट्ठा करवाया जाता है या किया जाता है। ये फिनिश्ड गुड्स करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये डाटा जो है, ये समंक जो है कलेक्शन हो चुके होते हैं, प्रकाशित या प्रकाशित हो चुका होता है, तो उसको कहते हैं फिनिश्ड या निर्मित। इसको हम निर्मित, पूछेगी कि निर्मित समंक किसे कहेंगे? द्वितीयक समंक। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। सभी कंपटीशन में अधिकतर प्रश्न अगर आप थ्योरी में दे रहे हैं, एकेडमिक पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी आ जाती है। नहीं तो आप कंपटीशन में बैठेंगे, पूछेगा कौन द्वितीयक समंक हैं, तो 3 ठो प्राथमिक देगा, एक इसको दे देगा। कहेगा कौन द्वितीयक समंक नहीं है, तो इसमें से 3 देगा, और अगर 4 ऑप्शन है तो एक इसमें से देगा। तो आप जैसे निर्मित दे दिया तो द्वितीयक समंक। कौन मौलिक होता है तो प्राथमिक समंक। कौन रॉ मटेरियल का समंक होता है? प्राथमिक। ठीक है, अगला, ये पहले से कुछ नहीं होते हैं, ये पहले से नहीं है, आप स्वयं इकट्ठा या इकट्ठा करवाए जाते हैं। और ध्यान से देखिए, द्वितीयक समंक जो होते हैं, किसी के लिए द्वितीयक होते हैं, लेकिन किसी ने पहली बार कलेक्शन किया उसके लिए प्राथमिक। जैसे भारत जनगणना जब करवाती है तो भारत सरकार के लिए वो प्राथमिक आंकड़ा होते हैं, लेकिन हम उसके माध्यम से हम लोग जो निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे ये जनसंख्या ऐसे है, तो द्वितीयक आंकड़ा। अर्थात द्वितीयक आंकड़ा पहले किसी न किसी के लिए क्या होता है? प्राथमिक आंकड़ा होता है, तब बाद में जो उसके लिए माध्यम से जो है द्वितीयक आंकड़ा होता है। ठीक है, बिना किसी संशोधन का प्रयोग, ये आप खुद इकट्ठा करते हैं, संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। द्वितीयक में आप थोड़ा संशोधन करते हैं क्योंकि थोड़ा विश्वास कम होता है, देखते हैं कम पर ऐसे है। तो ये अंतर है। इसमें और भी अंतर हो सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किन आंकड़ों का प्रयोग हम करते हैं, तो हम ऑप्शन देंगे द्वितीयक आंकड़ा के ज़्यादा। आप अपने जीवन में कहाँ प्राथमिक आंकड़ा लोग करते हैं? जितने भी आंकड़े हैं, चाहे RBI की रिपोर्ट आ रही है, चाहे वर्ल्ड WTO की आ रही है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, चाहे अभी देखें इकोनॉमिक आउटलुक करके IMF के आते हैं, तो उसके माध्यम से, चाहे WTO के, चाहे वर्ल्ड बैंक कि जितने रिपोर्ट आती हैं, जो हमारे देश में जितने भी संस्थाएं हैं, अभी हम CSO की रिपोर्ट ले लें, चाहे अभी नीति आयोग की रिपोर्ट ले लें कि किस राज्य में क्या गरीबी है, या कोई एक कमेटी गठित की है, कोई उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया है, जैसे गरीबी पे रंगराजन समिति, ठीक है, गठित है, सुरेश तेंदुलकर समिति, उनके रिपोर्ट पे हम काम करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में हम देखेंगे तो नरसिंघम समिति है, केलकर समिति कर के बारे में है, तो उसकी रिपोर्ट के हम आधार पे काम करते हैं, तो द्वितीयक आंकड़ा होता है क्योंकि उन्होंने कलेक्शन करके दिया है। तो द्वितीयक आंकड़ा को कभी कभी इसको हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, प्रयोग इसका कम होता है क्योंकि ये खर्चीला होता है।
इसलिए आप दोनों को समझ में गए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनता है। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूरे डाटा के बारे में पढ़ा कि डाटा होता क्या है, डाटा प्लूरल है, सिंगुलर उसका डेटम होता है। तो और हमने कहा कि डाटा के 3 लक्षण डाटा में होने चाहिए, संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण हो, सजाती हो, तुलनीय। ये तीनों जहाँ पे मिलेंगे वही डाटा कहलाएगा। मैंने उसके उदाहरण भी लिखे। तो लास्ट में एक चीज़ हम आपसे कह सकते हैं, आप ध्यान से देखिए कि हम कह सकते हैं कि डाटा के बारे में अगर आपको कहना है कि सभी संख्यात्मक मान समंक नहीं होते, लेकिन सभी समंक संख्यात्मक मान होते हैं। क्योंकि आप कह सकते हैं क्या, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि सभी संख्यात्मक तत्व समंक नहीं होते, सांख्यिकी समंक नहीं होते। सांख्यिकी समंक की बात किया जाता है, सांख्यिकी समंक नहीं होते, लेकिन सभी सांख्यिकी समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आ जाता है कि जैसे कोई भी संख्या हो तो समंक नहीं हो रही, लेकिन समंक अगर हो जाती तो संख्या होगी। ठीक है, देख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ऑल न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर नॉट स्टैटिस्टिकल डाटा बट ऑल स्टैटिस्टिकल डाटा आर न्यूमेरिकल फैक्ट्स, या प्रस्तुति ये होते हैं। आपको ध्यान से रखिएगा। आपने आज डाटा के बारे में पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा प्रश्नों में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, सभी प्रश्नों में ये दे दिया जाता है। इसके आगे आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आप इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो इसके सांख्यिकी की रीतियाँ थी, पहला था कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा का हमने पढ़ लिया है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। नेट जेआरएफ में कॉमर्स के तो बन जाते हैं, लेकिन सामान्य क्वेश्चनों में नहीं पूछा जाता है। क्लासिफाइड करना उसको अलग अलग, उनके एज, इनके वर्ग, उनके आयु, जाति, धर्म, क्षेत्र के अनुसार हमको ज़रूरत के अनुसार क्लासिफाइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। फिर उसके बाद हम बताते हैं टबुलेशन, सारणी बनाते हैं, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस लगाना है तो टबुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए देखिए मैंने क्रम लिखवाया था 8-9। तो अब हम लोग अब क्लासिफिकेशन, टबुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टबुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि जो डाटा हम एक ले लेंगे, डाटा से कैसे आप सीरीज बनाएंगे, 3 प्रकार की श्रेणी होती है, तो वो लोग हम पढ़ लेंगे। फिर इसको जो हम पढ़ के फिर हम मेन आते हैं चित्र एवं ग्राफ में आएंगे, या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, जहाँ पे न्यूमेरिकल मिलेगा। तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, जहाँ से मीन, मीडियन, मोड हम आपको बताएंगे। हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, इसके बाद न्यूमेरिकल चलेगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक लेक्चर और होगा, एक क्लास में आपको बताया जाएगा। श्रेणी बनाने का, श्रेणी 3 प्रकार की होती है, उसी में मैं आपको अपवर्जी और समावेशी विधि को बताऊंगा। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही यूजफुल और कारगर है। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, पढ़िए। ओके, बाय।